वेरी वार्म वेलकम टू ऑल। नमस्ते एवरीवन। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं और डिस्कस करने जा रहे हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के बारे में। क्या ऐसे कारण रहे हैं कि हमारे देश ने इतना बुरा परफॉर्मेंस किया है, और जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं लाइक पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका, इवन चाइना, इन लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस कैसे किया है, क्या कारण रहे हैं, और दोस्तों क्या ऐसे पैरामीटर्स हैं, क्या इंडिकेटर्स हैं जिसके द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स नापा जाता है, और कौन इसे लॉन्च करता है। हम दो स्तरों में इसको डिस्कस करेंगे दोस्तों, एक ग्लोबल सिनेरियो में ग्लोबल लेवल पे, और दूसरा अपने रीजनल लेवल दैट इज़ इंडिया, अपने नेशनल लेवल पे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो क्या ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा इतना बुरा रैंक आई है, ठीक है, इतनी बुरी रैंक आई है दोस्तों इंडिया की। सो दोस्तों, अगर ये मैं हूँ और ये मेरी कुछ डिटेल है, आप गो थ्रू हो सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ हर वीडियो में हम लोग कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, और जो इस बार यूपीएससी सीएसई में ये एमसीक्यू पूछा गया था, जो कि आप देख सकते हैं, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक क्वेश्चन है। आप लोग सभी इसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ट्राई करें, और एट द लास्ट हर वीडियो का जो भी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जिससे आप भी ऑब्जर्व करें अपने जो जो भी आप टॉपिक समझेंगे, डिस्कशन देखेंगे, क्या वो टॉपिक आप ग्रेस्प कर पाए हैं कि नहीं, और नहीं कर पाए हैं तो आप दोबारा से वीडियो देखिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिएगा। सो दोस्तों, ये क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट, द स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स ऑन अ क्रॉप फील्ड। Second is inspecting the craters of a active volcanoes. Third, collecting breath samples from the spouting whales for DNA analysis. तो क्वेश्चन ये है दोस्तों, एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी विच ऑफ द अबव एक्टिविटीज कैन बी सक्सेसफुली कैरीड आउट बाय यूजिंग ड्रोन्स। तो ड्रोन के सहायता से हम इन तीनों में से कौन कौन सी एक्टिविटीज कैरी आउट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों ओनली 1 and 2, सेकेंड इज 2 and 3 ओनली, थर्ड इज 1 and 3 ओनली, एंड डी इज 1, 2 and 3, है ना। तो आप वीडियो देखिए, एट द लास्ट ऑफ द वीडियो आई विल टेल यू द आंसर ऑफ दिस, ठीक है। सो दोस्तों, अगर आपको हमारे हर वीडियो लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे इन तीन आईडीज़ पे हमसे जुड़ सकते हैं, इन तीन पेजेस से हमें जुड़ सकते हैं, और वहाँ से आप ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इवन आपको अगर बेस्ट करंट अफेयर से जुड़े रहना है तो आप हमारी फेसबुक और इंस्टाग्राम की इन आईडी पे हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस बार 15th ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 रिलीज किया था किसने? वेल्थ हंगर किसने रिलीज किया था दोस्तों? वेल्थ हंगर हेल्फे एंड द कंसल्ड वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो इन दोनों एजेंसीज ने मिलके हमारे 2020 का 15th ग्लोबल हंगर इंडेक्स लॉन्च किया था, ठीक है, जो कि हमेशा से 2000 से, मतलब 2000 से ये लॉन्च किया जा रहा है। हर साल एवरी ईयर ये एजेंसी इस इंडेक्स को लॉन्च करती हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं किस तरीके से जो कंट्रीज रैंक की जाती हैं उनके लिए क्या पैरामीटर्स सेट किए हैं इन एजेंसीज ने, ठीक है, और क्या टूल इस्तेमाल करती है। तो बेसिकली जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज अ टूल फॉर कॉम्प्रिहेंसिवली मेजरिंग एंड ट्रैकिंग द हंगर ग्लोबली, रीजनली एंड नेशनल लेवल। तो हम इसको हंगर को 3 लेवल में दोस्तों देखते हैं, और इन 3 लेवल्स पे हम इन्हें अलग अलग इंडिकेटर्स के हिसाब से जज करते हैं। तो भाई ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर्स आर बेस्ड ऑन 4 वैल्यूज ऑफ 4 कंपोनेंट इंडिकेटर्स। और ये जो 4 इंडिकेटर्स हैं ये कौन कौन से हैं? ये 4 इंडिकेटर्स हैं दोस्तों, एक है अंडर नरिशमेंट, सेकंड इज चाइल्ड वेस्टिंग, थर्ड इज चाइल्ड स्टंटिंग, एंड फोर्थ इज चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो अंडर नरिशमेंट क्या होता है दोस्तों? अंडर नरिशमेंट वो शेयर होता है पॉपुलेशन का जो कैलोरी होती है, जो हमें रिक्वायर्ड होती है बॉडी को, उससे कम इनटेक हो उनका रेगुलरली, तो वो जो पॉपुलेशन होती है पर्टिकुलर, वो फॉल करती है अंडर नरिशमेंट में। सेकंड जो इंडिकेटर है ये है चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग वो शेयर चिल्ड्रन का होता है, मतलब बेसिकली वो कम उम्र के बच्चे जो कि 5 साल से कम उम्र के हों और उनका जो बॉडी वेट हो वो अकॉर्डिंग टू देयर हाइट वो कम हो,
ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट करते हैं एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन को। ठीक है। दोस्तों चाइल्ड स्टंटिंग की बात करें हम, तो थर्ड इंडिकेटर इज चाइल्ड इज स्टंटिंग। तो शेयर ऑफ अ चिल्ड्रन, अगेन ये भी उसी तरीके का है चाइल्ड वेस्टिंग की तरीके, बस यहाँ पे एक कॉमन सा डिफरेंस ये है कि ये रिफ्लेक्ट करता है क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन को। ठीक है। अब हम फोर्थ इंडिकेटर की बात करते हैं, दैट इज अ चाइल्ड मॉर्टेलिटी। चाइल्ड मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी से हमें समझ में आ रहा है कि कितने बच्चे फेटल तरीके से, मतलब भूख की वजह से या किसी ऐसे अंडर न्यूट्रिशमेंट न्यूट्रिशन जो होता है अंडर न्यूट्रिशन, उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, तो वो हम चाइल्ड मोर्टेलिटी में रहते हैं। और इसमें भी हम दोस्तों अंडर 5 के बच्चों को देखते हैं। सो बेस्ड ऑन दीज इंडिकेटर्स दोस्तों, हमने 0 से लेकर 100 तक का स्केल रख रखा है। हमने नहीं, सॉरी, अगेन दिस एजेंसी दैट रिलीजेस दिस इंडेक्स, तो ये इनने 0 से लेकर 100 तक का स्केल रख रखा है पॉइंट का। ठीक है। जिसमें ये बोला है कि 0 इज अ नो हंगर, दैट इज बेस्ट स्कोर फॉर एनी कंट्री, एंड 100 इज द वर्स्ट स्कोर। तो भाई इसी बिहाफ पे उनने 4 अलग अलग कैटेगरीज रखी हैं, दैट इज लो, मॉडरेट, सीरियस एंड अलार्मिंग। ठीक है। तो भाई हमारी इस बार जो भारत है, हमारा इंडिया है, ये सीरियस कैटेगरी में फॉल किया है अकॉर्डिंग टू द स्कोर। आइए हम आगे देखते हैं ग्लोबल सिनेरियो इसका। तो अकॉर्डिंग टू द 2020 ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वर्ल्ड वाइड हंगर इज एट मॉडरेट लेवल। अगर हम वैश्विक स्तर पर बात करें दोस्तों, तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की इस हिसाब से 2020 के हिसाब से जो वर्ल्ड वाइड सिचुएशन है वो अभी मॉडरेट लेवल पे है, जिसमें से दोस्तों जो अफ्रीका है, अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा एंड साउथ एशिया हैज द हाईएस्ट हंगर एंड अंडर न्यूट्रिशन लेवल with 2020 global hunger index score of 27.8 and 26 respectively, both considered serious। तो ये बेसिकली सीरियस कैटेगरी में यहाँ के कंट्रीज फॉल हो रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों अकॉर्डिंग टू 2020 ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर, जो 3 कंट्रीज हैं दोस्तों, इनको अलार्मिंग लेवल पे दिखाया गया है, मतलब कि इनकी जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ये 3 कंट्रीज हैं, चैड, तिमोर लेस्ते एंड मेडागास्कर। ठीक है। साथ ही साथ जो एक चिंताजनक बात भी है हंगर के रिलेटेड, वो 8 और कंट्रीज़ को अलार्मिंग कैटेगरीज में दिखाया गया है। ठीक है, कंसीडर किया गया है। ये है बुरुंडी एंड सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कोमोरस, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, सोमालिया, साउथ सुडान, सीरिया एंड यमन। बट ये किस लेवल पे है दोस्तों? प्रोविजनल कैटेगराइजेशन में। ठीक है। और अगर हम बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार ये भी बताया गया है दोस्तों कि जो वर्ल्ड है हमारा पूरा विश्व है, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स है, जो हम हमारा जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसके साथ जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, जो हमने सारे कंट्रीज़ ने मिलके 2030 तक का 2030 तक का 2030 तक का लक्ष्य रखा है उन्हें अचीव करने का। ये पहले ही रिपोर्ट बता रही है कि हम वो अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और साथ ही साथ ये बताया गया है कि अगर इसी पेस से अगर हंगर बढ़ता गया विश्व में, तो 37 और कंट्रीज सीवियर कैटेगरी में, लो हंगर कैटेगरी में गिर सकते हैं 2030 तक। दोस्तों अब हम अपने देश की बात करें, इंडिया का क्या परफॉर्मेंस है इस इंडेक्स में, और क्यों ये अपने पड़ोसी कंट्रीज से, पड़ोसी देशों से पीछे है। तो इंडिया हैज़ द हाईएस्ट प्रिवलेंस ऑफ वेस्टेड चिल्ड्रंस अंडर 5 years इन द वर्ल्ड विच रिफ्लेक्ट द एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन। ठीक है। तो एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन दोस्तों हमारे देश में देखी जा रही है। और दोस्तों साथ ही साथ जो वेस्टेड चिल्ड्रन है, जैसे कि मैंने आपको 4 कैटेगरीज 4 इंडिकेटर्स में बताया था, तो वेस्टेड चिल्ड्रन की जो कैटेगरी है उसमें दोस्तों इंडिया में सबसे ज़्यादा बच्चे अंडर 5 कैटेगरी में फॉल करते हैं।
और हम हमारे देश की बात करें तो हमारे देश का इस बार रैंक है 94 आउट ऑफ 107 कंट्री। जहां अगर हम देखें हमारे पड़ोसी देशों का, जो पाकिस्तान है इसकी 88 रैंक है और बांग्लादेश 75। इवन दो ये भले ही हमसे इकोनॉमी में छोटे हों या जैसे भी हो, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट भाई इनने हमसे अच्छा परफॉर्म किया है। और 2019 में दोस्तों हमारी रैंक 102 थी, 102। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो भारत है हमारा, ये सीरियस कैटेगरी में फॉल करता है और स्कोर है इस बार 27.2। तो हमने जैसे कि चार आपको इंडिकेटर्स बताए थे, तो उन इंडिकेटर्स में, पर्टिकुलर इंडिकेटर्स में क्या कैसी परफॉर्मेंस रही इंडिया की, आइए देखते हैं। तो चाइल्ड स्टंटिंग में दोस्तों इंडिया वॉज एट द रेट इन, मतलब जो इंडिया का रेट है ये है 37.4%। चाइल्ड वेस्टिंग में 17.3% है। अंडर नरिशमेंट में जो रेट है ये है 14%। और चाइल्ड मोर्टेलिटी में 3.7%। ठीक है, और ये आप पूरा ये देख सकते हैं, ये फ़ोटो लगाई है मैंने ग्लोबल हंगर इंडेक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से लेके। और ये इंडिया की रैंक 94 है, वहीं पाकिस्तान की रैंक 88, म्यांमार इस 78, बांग्लादेश 75 पे है, नेपाल 73 पे और श्रीलंका 64 पे है। तो इवन दो हमारे इकॉनमी इन सारी कंट्रीज से बड़ी थी, पर फिर भी हमारा ड्यू टू लैक ऑफ आप इंफ्रास्ट्रक्चर कह लें या नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट दी प्रॉपर पॉलिसीज़, हमारा इतना बुरा परफॉर्मेंस रहा है इस साल भी। ठीक है, तो दोस्तों आज का इस टॉपिक से जो प्रश्न है ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। फर्स्ट इज इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड below in 2020's ranking as compared to 2019. Second is Global Hunger Index is released by Wealth Hunger Hilfe and FAO, that is Food। ठीक है, ये एक राष्ट्रीय एक एजेंसी है जो कि फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। ठीक है, ये इनके द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट दोस्तों है कि ज़ीरो हंगर गोल जो है 2020 तक, जो 30 तक सॉरी अचीव जो करना है, ये मैंशनड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेकंड में। तो इसका क्या सही उत्तर होगा आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइए। चूज़ अ करेक्ट ऑप्शन। A is option 1 and 2, B is option 2 and 3, C is option 3 और D is none of the above। सो प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ट्राई करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर कोई भी गलती है हमारे वीडियो में या कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि यहाँ हमने कहीं मिस्टेक की है, तो प्लीज़ हमें उस चीज़ का हमें ज़रूर से ज़रूर कमेंट में बताएं, जिससे हम उसको अगले वीडियो में, आने वाले वीडियोस में सुधार पाएँ। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दोस्तों इसे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।